अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम नेक्स्ट जो 3 किंगडम्स हैं हमारे पास, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने किंगडम मोनरा को और किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस किया था डिटेल के अंदर। और हम जो नेक्स्ट 3 हमारे किंगडम्स हैं जो बच रहे हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, किंगडम है हमारे पास किंगडम फिंजाई। हमें पता है किंगडम फिंजाई, हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, हमारे पास यूकैरियोटिक होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये यूकैरियोटिक होगा। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही मैंने आपको बताया कि ओनली किंगडम मोनरा है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब प्रोकैरियोटिक है वो। बाकी चारों किंगडम के अंदर यूकैरियोटिक सेल मौजूद है, प्रोकैरियोटिक नहीं है। तो किंगडम प्रोटिस्टा की जब आप बात करें, किंगडम फिंजाई की बात करें, किंगडम एनिमेलिया की बात करें, किंगडम प्लेंटी की बात करें, तमाम जो है वो यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो फिंजाई भी हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक है। मतलब इनकी जो सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। उसके बाद यूकैरियोटिक हैं और क्या है, ये मल्टी सेलुलर हैं, मतलब बहुत सारे सेल होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, बहुत सारे सेल। हेटरोट्रॉफ अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते, अपनी खुराक के लिए दूसरों को डिपेंड करते हैं। हम इनके कैरेक्टर्स को देखते हैं। कैरेक्टर्स के अंदर ये हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिस्कस किया। अब हम इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हैं कि इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह से है। डियर स्टूडेंट्स, ये एब्सॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। देखिए हेटरोट्रॉफ हैं, हमें चाहिए कि इनको एनिमल के अंदर पुट करें, लेकिन एनिमल के अंदर पुट नहीं करते क्योंकि एनिमल एब्सॉर्प्शन शो नहीं करता, बल्कि वो इंजेक्शन के जरिए से, इंजेक्शन मतलब इनटेक करता है फूड को उठाकर, एब्सॉर्ब नहीं करता। तो ये एब्सॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करती है। तो इसलिए हम इनको किंगडम एनिमेलिया के अंदर पुट नहीं कर सकते, हमने इसके लिए अलग किंगडम बनाया। तो एब्सॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ये क्या करते हैं, अपनी खुराक को एब्सॉर्ब करके लेते हैं, एब्सॉर्प्शन करते हैं खुराक के लिए, एब्सॉर्ब करती हैं, स्किन के जरिए से एब्सॉर्ब करते हैं। ये डिफरेंट तरीके कार होते हैं इसके मोस्ट फिंजाई। और इसके अलावा डीकम्पोजर्स भी होते हैं। डीकम्पोजर जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है उनके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम, कुछ इनकी बॉडी से एंजाइम निकलते हैं, वो उनके ऊपर एक्ट करते हैं। जब वो उनके ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है, और वहां से उनकी उसको सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करते हैं और वहां से अपनी खुराक को तैयार कर लेते हैं। इनको हम कहते हैं डीकम्पोजर्स। और फिंजाई जो होती है हमारे पास कुछ डीकम्पोजर्स भी होती हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो भी डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करती है और जो फूड होती है उसको सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करती है, फिर वहां से अपनी खुराक को ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो मोस्ट फिंजाई आर डीकम्पोजर्स, दे लिव ऑन द ऑर्गेनिक मटेरियल, सेक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, और वो क्या करते हैं, एंड एब्जॉर्ब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय द डाइजेशन बाय द एंजाइम। जो एंजाइम उसकी जाकर डाइजेशन करेगा, जो वहां से स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उनको ये क्या कर लेते हैं, फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनकी बॉडी के अंदर ये डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं। एग्जांपल क्या है इसके अंदर, मशरूम आ जाती है, मशरूम। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम प्लेंटी। सबसे पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, क्या है जी, यूकैरियोटिक है। उसके अलावा यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का क्या मतलब है, मतलब बहुत सारे सेल होते हैं इसके अंदर। और क्या होते हैं ये, ऑटोट्रॉफ। ऑटो मतलब खुद ब खुद, ट्रॉफ का मतलब होता है फूड, ट्रॉफ का क्या मतलब होता है डिफरेंट, फूड। ऑटोट्रॉफ मतलब खुद अपनी खुराक को खुद तैयार करना। तो कैरेक्टर्स को चेक करते हैं। कैरेक्टर्स के अंदर आता है कि ये सबसे पहले हम कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे, ये क्या है कि ये क्या होते हैं, हमारे पास ऑटोट्रॉफ होते हैं, मतलब ये अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं इन देयर न्यूट्रिशनल मूड। उसके अलावा ये कैसे तैयार करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं प्लांट्स, मतलब सूरज की रोशनी की मदद से अपनी खुराक को दिन के वक्त ये तैयार करते हैं, ठीक है, और फिर इसको यूज भी करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, अपने ग्रोथ के लिए भी यूटिलाइज करते हैं, डिफरेंट प्रोसेस के लिए भी यूटिलाइज करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमारे पास क्या है कि सूरज की मदद से, मतलब लाइट की मदद से दिन के वक्त जो प्लांट जो होते हैं वो अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स का मतलब ये है कि ये सिंपल मल्टी सेलुलर नहीं होंगे, क्योंकि सिंपल मल्टी सेलुलर की डेफिनेशन हमने पढ़ी, उसके अंदर ये है कि वो अपनी बॉडी की जो नेक्स्ट ऑर्गन हैं, ऑर्गन टिश्यूज हैं, ऑर्गन है, वो नहीं बना सकते। तो ये क्योंकि मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन जिसके अंदर मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है फिर ये सिंपल मल्टी सेलुलर नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर के अंदर आएगा। तो दे हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन, और जब इनके अंदर सेक्स ऑर्गन मौजूद होंगे तो जाहिर सी बात है फिर ये अपनी लाइफ के अंदर
ठीक है, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसके अंदर ये एम्ब्रियो को भी फॉर्म करेंगे, मतलब इनकी बॉडी के अंदर एम्ब्रियो भी बनेगा। दे फॉर्म एम्ब्रियो ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। तो एग्जांपल्स देखते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं ये, ठीक है। एग्जांपल के अंदर मूसेस, फन, फ्लावरिंग प्लांट जो है वो किसकी एग्जांपल है? किंगडम प्लेंटी के अंदर सारे आते हैं। किंगडम एनिमेलिया को डिस्कस करते हैं। दे आर यूकैरियोटिक, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को चेक करते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं ये, मतलब इनकी जो सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। सेकंड, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल होते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है जी? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ये सिंपल मल्टी सेलुलर भी नहीं है। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर का मतलब होता है जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि अपनी खुराक के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं जी? कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है जी। अब ये खुराक को कैरेक्टर के अंदर देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर पहला कैरेक्टर चेक करते हैं कि खुराक को हासिल कैसे करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये इंजेक्शन का प्रोसेस शो करते हैं। इंजेक्शन मतलब इनटेकिंग ऑफ फूड, इसको हम इंजेक्शन कहते हैं कि खुराक को उठाकर खाना, ये भी इंजेक्शन कहलाता है। तो ये क्या करते हैं? इंजेक्शन का प्रोसेस शो करते हैं, इनटेक करते हैं खुराक को, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं? जब ये फूड जो होती है उनकी बॉडी के अंदर चली जाती है तो इनकी बॉडी के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं इस तरह के, जो कि इनकी फूड को फिर डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद इसको सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो जो फूड होती है, ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए डिफरेंट प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होती है। एंड डाइजेस्टिंग इट विद स्पेशलाइज्ड कैविटीज, ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर वो कैविटीज मौजूद होती हैं फिर जो कि वो फूड को क्या करती हैं? डाइजेस्ट करती हैं। इसके अलावा किंगडम एनिमेलिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स दो मौजूद हैं कि इनके जो सेल होता है उसके बाहर सेल वॉल नहीं होती। दे लैक सेल वॉल। जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो सेल होता है उनके बाहर सेल वॉल नहीं होती, बल्कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है। जो प्लांट का स्ट्रक्चर होता है सेल का वो सेल वॉल से स्टार्ट होता है, और सेकंड स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन आता है। जो एनिमल है उसका फर्स्ट स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन आता है, उसके बाहर सेल वॉल नहीं होती। दे शो मूवमेंट, और ये मूवमेंट भी शो करते हैं, जाहिर सी बात है एनिमल्स मूवमेंट शो करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, रैबिट आ रहा था इसके अंदर, स्टारफिश एंड मंकी एक्सेट्रा, ये तमाम के तमाम किंगडम एनिमेलिया के एग्जाम्पल हैं। डियर स्टूडेंट, होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है देखेंगे। देखिए, हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस कर लिया, लेकिन हमने एक चीज को जो है वो देखा कि इस तमाम सिनेरियो के अंदर हमने वायरस को डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर के वायरस को जो है कौन से किंगडम के अंदर रखा गया या नहीं रखा गया, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो क्या मसाइल थे, क्या प्रॉब्लम्स थे कि उसको जो है वो 5 किंगडम के अंदर डिस्कस नहीं किया गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।